हाय गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कैनेडियन रेज्यूमे टेम्पलेट जो आपको हेल्प करेगा टू गेट योर फर्स्ट जॉब इन कनाडा। सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, कल रात को मेरे फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया एंड मुझसे पूछा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो था, इज देयर अ कैनेडियन रेज्यूमे टेम्पलेट? वेल, द आंसर इज यस। अगर आप इंडिया से कनाडा आ रहे हैं और आप जॉब्स अप्लाई करने वाले हैं तो आप भूल जाइए वो 4 पेज के 5 पेज के जो लंबे चौड़े हम रेज्यूमे बनाते थे। आई स्टिल रिमेंबर जो मेरा रेज्यूमे है वो 6 पेज का रेज्यूमे होता था, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रेज्यूमे में डालो उतना ही आप इम्प्रेसिव बन जाओगे, उतना ही आपको लोग सोचेंगे वाह इसके तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है और मुझे इसे हायर करना चाहिए। बट दिस थिंग चेंजेस इन कनाडा। तो अगर आप कनाडा में आ रहे हैं तो उसका रेज्यूमे का टेम्पलेट चेंज हो जाता है, उसमें एक कवर लेटर भी आपको ऐड करना पड़ता है। तो आज मैं आपको सिर्फ रेज्यूमे ही नहीं पर आपको कवर लेटर भी कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। हर एक जॉब एप्लीकेशन के लिए, हर एक ऑफिस के लिए या हर एक कंपनी के लिए आपको एक स्पेसिफिक रेज्यूमे टेम्पलेट बनाना पड़ता है, उसके साथ आपको एक कवर लेटर भी बनाना पड़ता है। यस, सो आई नो इट्स लिटिल कंफ्यूजिंग और आप सोचेंगे कि बहुत सारी चीज़ें करनी है, बट येस, अगर आपको अच्छा जॉब चाहिए एंड आपको एक आपकी फील्ड में जॉब चाहिए तो आपको उसके स्पेसिफिक आपको रेज्यूमे बनाना पड़ेगा, आपको उसको ऑल्टर करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा टू मीट द स्टैंडर्ड्स और द नीड्स ऑफ दैट एप्लीकेशन और फॉर द जॉब ओपनिंग। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट टू माई कंप्यूटर और आपको मैं बताता हूँ कि कैसे मैंने अपने रेज्यूमेस ऑल्टर किए थे, चेंजेस किए थे, मैंने कैसे अपने कवर लेटर्स बनाए थे और मैंने अपने रेज्यूमे टेम्पलेट्स को कैसे हर बार चेंज किया फॉर अ स्पेसिफिक जॉब ओपनिंग फॉर अ स्पेसिफिक कंपनी। सो लेट्स गेट टू माई कंप्यूटर। तो ये है मेरा एक रेज्यूमे टेम्पलेट जो मैंने यूज़ किया था टू फाइंड माई फर्स्ट जॉब इन कनाडा। वेल, ये रेज्यूमे मैंने अपने एक फ्रेंड से लिया था जो HR में काम करता है एंड अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये डॉक्यूमेंट या आपको इस टेम्पलेट का लिंक शेयर नहीं कर पाऊंगा फॉर प्राइवेसी रीजंस, बट मैं आपको ये ज़रूर दिखाऊंगा कि दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड आप इसको किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में ईजिली आप बना सकते हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। सो बेसिकली ये एक 1 पेजर रेज्यूमे है जिसमें मेरा प्रोफेशनल समरी है, मेरा वर्क एक्सपीरियंस, contact information, education, any licensing that I'm doing right now, languages that I know, professional skills, technical skills। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने इसमें अपडेट की हैं। सो मैं एक एक के सेक्शन में आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रोफेशनल समरी। सो प्रोफेशनल समरी इज नथिंग बट इट्स अ क्विक हाइलाइट्स ऑफ व्हाट यू हैव डन इन योर प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंसेस। आपने किस फील्ड में आपने जॉब किया है, आप कस्टमर सर्विस में हो, आप रिटेल में, बैंकिंग में हो, आप इंश्योरेंस फाइनेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में हो या IT, ड्राइवर, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, इंजीनियर, जो भी आपने किया है यहाँ पर आप 2 to 3 लाइनर का एक अपना प्रोफेशनल समरी डालेंगे। उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस आएगा। सो ऑलवेज स्टार्ट विद द मोस्ट रीसेंट वन और उसके जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखना एंड अचीवमेंट्स हाईलाइट्स लिखोगे तो भी बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ आप अपना जा सकते हो। आपके राइट साइड में आप देखेंगे तो आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आएंगे जहाँ पर आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका होम एड्रेस और लिंक्डइन का लिंक आएगा। नाउ मेक श्योर कि आपका फ़ोन नंबर इज़ ऑलवेज कैनेडियन नंबर, नहीं तो आपका रेज्यूमे वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। आपका ईमेल एड्रेस इज़ ऑलवेज करेक्ट, सो डबल चेक करना जब भी आप अपडेट करेंगे। आपका एड्रेस कैनेडियन एड्रेस ही होना चाहिए, इट्स अ मस्ट, सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू हैव अ कैनेडियन एड्रेस। आपका लिंक्डइन का लिंक आप ज़रूर चेक कीजिएगा कि ये राइट ईमेल लिंक है या नहीं है। सो जस्ट
मेक श्योर दैट यू पुट योर लिंक्डइन का लिंक, बिकॉज बहुत सारे हायरिंग मैनेजर आपका इनिशियल स्क्रीनिंग आपके लिंक्डइन के थ्रू ही करते हैं. सो मेक श्योर योर लिंक्डइन इज ऑल्सो अपडेटेड. तो लिंक्डइन के बारे में मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा किसी और वीडियो में, बट फिलहाल के लिए जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव योर लिंक्डइन updated before you come to Canada, or maybe before you start applying for jobs. Next आता है आपका education. So always make sure that you update the most recent one. आपको आपका 10th 12th graduation engineering diploma की information या GPA या percentage डालने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपने आपका highest level of education क्या किया है और आपने किसी specific फील्ड में किया है, आईटी में, फाइनेंस में, एचआर में, बिजनेस में, ऑपरेशंस में, तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं. नेक्स्ट इज लाइसेंसिंग. अगर आप कनाडा में कोई लाइसेंसिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अभी ये मेरा थोड़ा पुराना रिज्यूमे है, तो अब मैंने ये ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं ये लाइसेंसिंग. बट अगर आप कोई लाइसेंसिंग करने वाले हैं, एचआर रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड, आईटी रिलेटेड, या फिर फाइनेंस रिलेटेड, या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, या बैंक से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं. सो मेक श्योर दैट यू अपडेटेड हियर ऑन योर रेज्यूमे. लैंग्वेजेस नोन, वेल मेक श्योर दैट कि आप अपने मदर टंग को यहाँ पे इंक्लूड कीजिए. तो इंग्लिश ऑब्वियसली यू शुड नो इट. अगर आपको फ्रेंच, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, साउथ इंडियन, तुलु, जो भी आपको आता है लैंग्वेजेस, मेक श्योर यू अपडेटेड. बहुत बारी मैंने देखा है लोग दे शाय अवे या वो नहीं बताते हैं रेज्यूमे कि उनको ये लैंग्वेजेस आते हैं, बट एक्चुअली इट्स नॉट अ ड्रॉबैक, इट्स अ प्लस पॉइंट. आपको जितने लैंग्वेजेस आएंगे तो आपको उतना प्रेफरेंसेस मिलता है. ऑब्वियसली इंग्लिश एंड फ्रेंच आर द टू बेसिक लैंग्वेजेस, तो वो तो आपको आना मस्ट है एंड यू शुड बी फ्लुएंट इन ऑन दोस. बट आप अपने अदर लैंग्वेजेस भी इसमें ऐड कर सकते हैं. प्रोफेशनल स्किल्स. नाउ ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ अब करने के लिए, बिकॉज जब आप ये प्रोफेशनल स्किल्स में अगर आप ये कीवर्ड्स देखेंगे जैसे कि कम्युनिकेशन, पीपल मैनेजमेंट, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल, टाइम मैनेजमेंट, तो बहुत सारे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत सारे ऐसे जेनेरिक जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो हो सकता है कि हम अपने एग्जिस्टिंग जॉब एप्लीकेशन में या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मिस कर दें. सो आप इसको कवर कर सकते हैं प्रोफेशनल स्किल्स के अंडर. तो मैं आपको एक जेनरिक आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे आपका रिज्यूमे स्टैंड आउट करेगा बाकी लोगों से. इज अगर आपके रिज्यूमे में कीवर्ड्स, मैंने ऐसे कीवर्ड्स देखिए, कम्युनिकेशन हो गया, पीपल मैनेजमेंट हो गया, लीडरशिप, आईटी, लाइसेंसिंग, मंथली इनवॉइसिंग, अकाउंट मेंटेनेंस, तो ये सारी जो हैं ये एक टाइप के कीवर्ड्स हैं. तो जब ये एल्गोरिदम रन होता है, क्योंकि एक जॉब के लिए ट्रस्ट मी 200-300 से ऊपर एप्लीकेशंस अप्लाई होती हैं, एंड कोई भी एचआर हायरिंग मैनेजर ये 200-300 रेज्यूमे नहीं देखता है. वो एक मशीन होता है जो रन करता है एंड अपने एल्गोरिदम के बेसिस पे जिस रेज्यूमे में सबसे ज़्यादा ये कीवर्ड्स मिलेंगे उसको वो पुल करता है और वो एचआर मैनेजर के पास जाता है. सो यस, ये मैंने सुना है अपने फ्रेंड से, एंड ये काफ़ी हद तक ये सच भी है. बट ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, तो आप इस पर कम्प्लीटली मत रिलाई कीजिए. बट या आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि आपके जितने भी कीवर्ड्स उस जॉब एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट्स में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके रेज्यूमे में होना बहुत ज़रूरी है. टेक्निकल स्किल्स, अभी अगर आपके पास अभी मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का काफ़ी अच्छा टेक्निकल स्किल है, मैं फॉर्मूलाज काफ़ी अच्छे यूज़ कर लेता हूँ. हो सकता है आप आईटी में अच्छे हों, आप इंजीनियरिंग किया हो, आपने C++, जावा, पाइथन वगैरह वगैरह, फाइनेंस की कुछ ना कुछ आपने टेक्निकल स्किल्स आपने गेन किया होगा, सो या लाइसेंसिंग किया होगा. सो मेक श्योर आप यहाँ पे इंक्लूड कीजिए. सो गाइस, ओवरऑल मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका रेज्यूमे 1 पेजर के ऊपर नहीं होना चाहिए. इस रेज्यूमे में वो हर एक चीज़ प्रेजेंट है जो एक एचआर मैनेजर को चाहिए, एंड ये सारी चीज़ें अगर आपके रेज्यूमे में हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ. वो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए मेरा एक और सजेशन होगा, आपको सिर्फ यही टेम्पलेट यूज़ करने हैं, पर आपको सिर्फ 2 एडिशनल चेंजेस करने पड़ेंगे. आप यहाँ पे एजुकेशन पे, जहाँ पे आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का नाम और जो कोर्स कर रहे हैं, एंड आप किस टर्म में काम आप करंटली हो, आप वो यहाँ पर अपडेट कर सकते हो.
एंड एक यहाँ पर आप नीचे अपनी अवेलेबिलिटी भी लिख सकते हो। अभी ये अवेलेबिलिटी इज़ नथिंग बट जैसे कि हम जानते हैं इफ़ यू आर अ स्टूडेंट यू कैन ओनली वर्क फॉर 20 आवर्स। तो यहाँ पर आप अपनी अवेलेबिलिटी लिख सकते हैं। आपको मंडे का आप अवेलेबल क्या रहोगे, ट्यूसडे को, वेंसडे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर आप हफ्ते में अगर आप 7 दिन अगर आप फ्री हैं और आप कॉलेज एंड वर्क दोनों बैलेंस कर सकते हैं, तो आप स्पेसिफिक दैट टाइम ड्यूरेशन आप डाल सकते हैं अपने एम्प्लॉयर के लिए। तो आप जितना ज़्यादा अवेलेबिलिटी बताएंगे उतनी ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं वो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए, बिकॉज किसी भी एम्प्लॉयर को आपका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक क्विक मेरा सजेशन था जो स्टूडेंट हैं वो आज ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये था मेरा रेज्यूमे टेम्पलेट। आई होप आप भी ऐसा कुछ अपने रेज्यूमे को ट्वीक करेंगे एंड आप भी अपडेट करेंगे। अब मैं जल्द से जल्द आपको मेरा कवर लेटर का एग्जांपल बताऊंगा। अभी ये कवर लेटर का जो ट्रेंड है ये कनाडा में बहुत कॉमन है। हम ये इंडिया में इतना नहीं यूज़ करते हैं, नेक्स्ट नेग्लिजिबल है, बट कनाडा में आपको हर एक जॉब एप्लीकेशन के साथ आपको कवर लेटर अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। अभी कवर लेटर बेसिकली होता क्या है, ये कवर लेटर इज़ जस्ट एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ योर प्रोफेशनल समरी। तो जो आपने प्रोफेशनल समरी में आपने जो 2 या 3 लाइनों में लिखी थी, अब आपको ये एक 1 पेजर में आपको कन्वर्ट करके लिखना है। बट मेक श्योर कि ये जो आप यहाँ पे कवर लेटर में अपनी इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं वो आपके उस जॉब ओपनिंग के बहुत स्पेसिफिक हो। तो ये मैंने किसी एक प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई किया था। तो मैंने जो अपने जो प्रोजेक्ट मैनेजर का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने अपने जॉब से निकाल कर यहाँ पे प्रेजेंट किया था। तो जो मेरे हाइलाइट्स थे, जो मेरे स्ट्रेंथ थे और कैसे मैं इस जॉब के लिए एक राइट कैंडिडेट हूँ, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। सो जब आप कवर लेटर बना रहे हैं आपके दिमाग में 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट इज़ यू हैव टू कवर योर एंटायर वर्क एक्सपीरियंस, आपने क्या क्या किया है। सेकेंड, आप इसमें कवर करेंगे कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और आपकी क्या स्किल सेट हैं। थर्ड, व्हाई यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब ओपनिंग। एंड अगर आपने ये 3 चीज़ें अगर कवर कर ली हैं तो आपका ये कवर लेटर विल बी द बेस्ट। एंड आप ये, क्योंकि जो भी हायरिंग मैनेजर कवर लेटर पढ़ेगा वो ये 3 चीज़ें ज़रूर देखेगा कि आपके एक्सपीरियंस क्या हैं, आपके स्ट्रेंथ क्या हैं और आप क्यों राइट कैंडिडेट हैं इस जॉब ओपनिंग के लिए। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें कवर की हैं और इसमें आपने जैसे ही मैंने बोला था, अगर आपने इसमें भी अगर आपने वो कीवर्ड्स जो आपके जॉब ओपनिंग्स में रिक्वायरमेंट है, अगर आपने वो सेम कीवर्ड्स आपने आपके स्ट्रेंथ्स में बता दिया या आपके एग्जिस्टिंग जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, सो दैट विल बी अ प्लस पॉइंट। जस्ट क्विकली अ क्विक सजेशन अबाउट दी लेआउट। तो मेक श्योर कि इसका भी जो कवर लेटर का जो लेआउट है वो 1 पेजर ही होना चाहिए एंड इट शुड बी डबल स्पेस। तो जब आप अपना कवर लेटर लिखेंगे आप डबल स्पेस कीजिए इसे, एंड जैसे ही आपने इसको डबल स्पेस कर दिया ये काफ़ी प्रेजेंटेबल लगेगा एंड ये पढ़ने में भी काफ़ी ईजी हो जाएगा। मेक श्योर दैट देर आर नो ग्रामेटिकल एरर्स एंड नो स्पेलिंग मिस्टेक्स व्हाटसोएवर। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको यूज़फुल लगा हो। एंड ये मेरा एक एक्सपीरियंस था जो मैंने आपसे शेयर किया। सो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं अपने रेज्यूमे के साथ एंड आप भी अपना फर्स्ट जॉब के लिए रेडी हो जाइए। अगर आप कनाडा आ रहे हैं एंड अगर आप वैंकूवर आ रहे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट मैसेजेस कर सकते हैं, हम मिलेंगे एक कॉफ़ी पे एंड ज़रूर आपकी भी कनाडा की जर्नी मेरे चैनल के थ्रू बताएंगे अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ, पीस आउट एंड टेक केयर।